हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है PIH, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये OBG का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें काफ़ी बार प्रश्न पे पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। PIH इज हाई ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg डेट डेवलप्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट प्रायर हाइपरटेंशन। यानी कि PIH एक डिजीज कंडीशन होती है जिसमें जो BP होता है वो 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। और ये जो डिजीज कंडीशन होती है ये 20 वीक्स की प्रेगनेंसी होने के बाद में डेवलप होती है और इसमें मदर को पहले कोई भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और इसके टाइप्स, सबसे पहला जो टाइप है वो है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, दूसरा है प्री एक्लैम्प्सिया, तीसरा है एक्लैम्प्सिया और लास्ट में है क्रोनिक हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी। ये हैं इसके टाइप्स, किसके? PIH के, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सबको ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर, यानी कि ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो PIH को कोज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर लेडी को फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ओबेसिटी हो या मदर जो है वो डायबिटीज़ हो, या फिर उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में पहले कभी किसी को PIH हुआ हो, या फिर जो मदर है उसकी जो एज है वो 18 साल से कम यानी कि लेस देन 18 और मोर देन 35 ईयर से ज़्यादा हो, यानी कि 35 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम क्या हो, मदर की एज। उसके बाद में हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि हमें साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे PIH की डिजीज कंडीशन के अंदर। सबसे पहले आता है हाई BP, यानी कि जो BP होता है वो हाई हो जाता है। स्वेलिंग होती है फेस और लेग में, यानी कि जो पैरों पे और चेहरे पे क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। हेडेक होता है, ब्लड विजन होता है, यानी कि जो विजन होता है, देखने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाता है। प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। उसके बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे PIH की डिजीज कंडीशन का हम पता लगाते हैं। सबसे पहले आता है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यानी कि हम उसका BP मॉनिटर करेंगे, यूरिन प्रोटीन टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे और फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि पता चले कि PIH की कंडीशन है या कुछ और कंडीशन है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर इसको प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता तो ये कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकता है। सबसे पहले आता है एक्लैम्प्सिया, प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्रीटर्म बर्थ, फीटल डिस्ट्रेस और मैटरनल ऑर्गन डैमेज। यानी कि अगर इसको हम सही टाइम पे ट्रीट ना करें तो ये कॉम्प्लिकेशन बना देगा, जैसे कि एक्लैम्प्सिया या प्लेसेंटल अब्रप्शन बना देगा, या प्रीटर्म बर्थ यानी कि बेबी का टाइम से पहले बर्थ करा देगा, फीटल डिस्ट्रेस करा देगा, या फिर मैटरनल यानी कि जो मदर के जो ऑर्गन है उनको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा। उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले बेड रेस्ट देंगे मदर को, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट और रेगुलर मॉनिटरिंग किसकी, BP की, और टाइमली डिलीवरी करवाएंगे। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मॉनिटर BP रेगुलरली, रेगुलर मदर का जो BP है वो मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे एडिमा को, यूरिन प्रोटीन को। उसके बाद में मेंटेन करेंगे क्या, इनटेक आउटपुट चार्ट। उसके बाद में मदर को किसके बारे में एजुकेट करेंगे, डेंजर साइन के बारे में क्या करेंगे, मदर को एजुकेट करेंगे। उसके बाद में प्रिवेंशन, यानी कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। रेगुलर ANC विजिट, यानी कि एंटीनेटल चेकअप्स के टाइम पे जो विजिट्स होती हैं वो क्या करें, मदर रेगुलर करे। हेल्दी डाइट ले, प्रॉपर एक्सरसाइज करे और अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट कराए, किसका, PIH का। ये क्या है, इसके प्रिवेंशन है। उसके बाद में कंक्लूजन, यानी कि अगर हम सब चीज़ को मिक्सअप करके कंक्लूजन देखें तो क्या निकलता है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ PIH कैन सेव बोथ मदर एंड बेबी। यानी कि अगर PIH का अर्ली डायग्नोसिस यानी कि जल्दी पता लग जाता है और प्रॉपर मैनेजमेंट करते तो यह मदर और बेबी दोनों को क्या कर सकता है, हमें PIH से क्या हो सकती है, दोनों की सेव हो सकती है क्या, लाइफ, यानी कि ज़िंदगी बच सकती है। उसके बाद में थैंक यू। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। सब्सक्राइब नर्सिंग विद नवीन। मिलते हैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।